मेराज अता करे बहन और भाई के रिश्ते को, बहन और भाई के रिश्ते को मेराज अता करने के लिए जनाब ज़ैनब शाम आ गई। हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क यके हुसैन रकम कर दीगरे ज़ैनब। इश्क की दो ही तो दास्तानें हैं, एक करबला है, एक दमिश्क है। एक को हुसैन ने लिखा और एक को बीबी ज़ैनब ने लिखा। मगर रोने वालों, इमाम हुसैन की हदीस इश्क 2 मुहर्रम को शुरू हुई और 10 मुहर्रम असर के वक्त जब मेरे मौला के गले पे खून खंजर चल रहा था और हर जरूरत पर हुसैन मौला अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह तुब अलैका इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो अल्फाज हैं जो इमाम हुसैन के गले पर जब खंजर चल रहा था तो यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने सुने। हुसैन का इत्मीनान, हुसैन का इत्मीनान यौमुल्लाह है। मगर जब खंजर चल रहा था तो टीले पे खड़ी एक बहन देख रही थी और वो बार बार सर पर हाथ रखकर ऐलान करती थी, कोई है जो मेरे माजाए को बचाए। मगर इतने बड़े मजमे में कोई न था जो ये कहता कि मैंने नबी को देखा कि हुसैन को अपने दोष पर लाए। हाँ, पेसरे साद ने अगर कहा भी तो ये कहा जुलजना को कोई तीर ना मारे। मैंने बचपन में नबी को इसमें बैठे देखा है, इसे पकड़कर लाओ, मैं तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखूंगा। ये तो याद रहा कि नबी घोड़े पर बैठते थे, मगर ये याद नहीं रहा कि नबी के दोष पर हुसैन बैठता था। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जो जहां बैठा है, जिसके मजहब में रोना जायज है, जो रोने आया है अपनी आवाज को आजाद करेगा। चेहरों की मजलिस है, मैं साल भर आपकी नौकरी में रहता हूं, मगर सबसे ज्यादा गिरिया चेहरों के दिन होता है। मजलिसें हम बहुत पढ़ते हैं, मगर मेरे एहसास ये हैं कि सबसे ज्यादा गिरिया चेहरों की मजलिस में होता है। और शायद उसका सबब ये है, ये वो मजलिस है जिसमें ज़ैनब खुल के रोई है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। ये वो मजलिस है जिसमें रबाब फूट फूट के रोई है। जनाबे लैला चेहरों के दिन खुल कर रोई है। अजरुकम अल्लाह। एक और रोने वाला है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मगर अज़ादारों जरा जुमला संभल के लीजिएगा। एक रोने वाली तो जिंदाने शाम में मर गई, अब रोने की आवाज उस बच्ची की नहीं आती। हक है, हक है ऐसे ही गिरिया। मेरी बीबी ज़ैनब असरे आशूर से चेहलुम तक मुसलसल इम्तहान देती रही। असरे आशूर का वो इम्तहान क्या कम था कि जब गले पे खंजर चल रहा था और बहन भाई को ज़िबह होते देख रही थी। असरे आशूर का वो इम्तहान क्या कम था जब घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। असरे आशूर का इम्तहान वो क्या कम था जब खैमे जले, सकीना के बालियां खींची गई, जनाबे फातिमा कोबरा के सर से चादर उतरती देखी। जब आगे बढ़कर फूफी से लिपट के रोई का फूफी अम्मा मेरे सर से चादर उतार ली, तो फरमाया है मेरी बच्ची तुम्हारी फूफी के सर पे भी चादर नहीं है। वो कितने सख्त इम्तहान। और फिर शामे गरीबा का इम्तहान, फिर 11 मुहर्रम को मक्तल से गुजरने का इम्तहान।
फिर कूफे के बाजार से गुजरने का इम्तहान, एक छत से सदक़े की खजूरें भेजी गईं, एक घर से सदक़े की खजूरें भेजी गईं। एक बच्चे ने जो भूखा था अपना हाथ खजूर के दाने की तरफ बढ़ाया तो दूर से जनाब ज़ैनब की आवाज आई, सदका तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है। उस बच्चे ने हाथ रोक लिया। जिस खातून ने सदका भेजा था वो घर से निकली, जनाब ज़ैनब के करीब आकर कहती है, बीवी सदका तो अहले बैत पे हराम है। ऐसे में अगर कोई जानने वाला मिल जाए तो दिल करता है लिपट के रोए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, तू अहले बैत को जानती है? कहने लगी, अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। मेरी बीवी ने फरमाया, हुसैन की बहन को जानती है? 2 कदम आगे आके कहती है, अगर बाजार ना होता तो मैं बताती हुसैन की बहन कौन है। बीवी की आवाज आई है, उम्मे हबीबा पहचान। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। कूफे का दरबार, ये जनाब ज़ैनब का इम्तहान। काफिला 15 मुहर्रम को कूफे से चला और पहली सफर को शाम पहुंचा। मैंने एक लम्हे में 15 दिन बयान कर दिए। मैंने क्या कहा? 15 मुहर्रम को कूफे से चला, पहली सफर को शाम पहुंचा। कितनी देर लगी मुझे बोलने में? हुसैन के बच्चे ऊंटों से गिरते रहे। ऊंट बच्चों पे पैर लगते रहे। कभी सकीना गिरी, शाम आ गई, शाम का बाजार आ गया। लोगों का इज़्दिहाम। गैरतमंदों, ये मजमा गैरतमंदों का मजमा है। आपने अपनी औरतों को पर्दे में बिठाया हुआ है। अल्लाह आपकी बीवियों के पर्दे महफूज रखे। अगर हमारे सामने कोई अजनबी हमारे घर की औरत की तरफ देख ले, हमारा दिन नहीं गुजरता। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। जब एक कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने जनाब सकीना की तरफ इशारा किया, बीबी भाई से लिपट गई। कहा, भैया ये तो सुना था कि हमें असीर बनाया जाएगा, हमने ये नहीं सुना कि हमें कनीजी में मांगा जाएगा। अजरुकम अल्लाह। शाम का दरबार, शाम का दरबार। आयतुल्लाह शिराजी साहिब फतवा तहरीम तंबाकू करबला में हरम इमाम हुसैन में मसाइब सुन रहे थे। जाकिर मसाइब पढ़ रहा था और बहुत जल्दी जल्दी सख्त जुमले कह रहा था, तो उन्हें रोते हुए आवाज़ दी और कहा, आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने तो दो, तुम इतने सख्त जुमले इतनी जल्दी बोल रहे हो। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा। जब उसने एक जुमला कहा तो जुमला ऐसा था कि वो चीख मार के रोए और 3 घंटे बेहोश रहे। वो जुमला ये था कि दरबार शाम में आवाज दी गई, ज़ैनब को दरबार में लाया जाए।
आपका सदाए गिरिया इमाम सज्जाद को बड़ा अजीज है। मैं आपसे कहूंगा जुलूस निकले तो किसी को धक्का ना लग जाए, किसी को कोहनी ना लग जाए। क्या मालूम इमाम सज्जाद आए हुए हैं। खवातीन से भी कहूंगा जरा होशियार। एक दुखिया माँ अपने साथ 4 साला पोती को लाती है। वो बच्ची पूछती है दादी काश ये करबला में होते। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बीबियों को हल्के में, बीबियों के हल्के में जनाबे ज़ैनब खड़ी है। इमाम सज्जाद जंजीरों में बंधे खड़े हैं। अचानक एक तश्त लाके रखा जाता है। यजीद एक छड़ी से तश्त का रुमाल हटाता है। जब रुमाल हटता है तो हुसैन का कटा हुआ सर। अज़ादारों, क़यामत का जुमला है, अल्लाह करे बयान कर जाऊं कि एक मर्तबा वो छड़ी हुसैन के लबों तक आई। इमाम हुसैन के सफेद दंदान, उन पर वो छड़ी पहुंची तो ज़ैद इब्ने अरक़म नामी सहाबी खड़ा हो गया और आवाज देकर कहा लक़द रायतु शफ़ता या रसूलल्लाह अलैहिमा। ऐ यजीद ये छड़ी हटा, मैंने नबी के लबों को इन लबों से जुड़ते देखा। ज़ैनब असीर हो गई। एक छोटी सी बच्ची, रोजाना बाबा को याद करने वाली बेटी, एक रात सोते सोते उठी। कभी जिंदान के उस कोने में तो कभी उस कोने में, कभी माँ को आवाज दी तो कभी फूफी को, कभी चची को आवाज दी तो कभी बड़ी बहन को, और कभी आकर भाई से कहा भैया बाबा आए थे। और सकीना के बैन पर पूरा काफिला रोने लगा। जब रोने की आवाजें बुलंद हुई तो यजीद के आराम में खलल पड़ा। सरे हुसैन भेज दिया। वो जो बाबा को रोजाना याद करती थी, जब सर लाकर कनीजों ने रखा, रुमाल हटाया तो दूर से सर को देखकर कहा भैया ये किसका सर है? कहा ये बाबा का सर है। बस जैसे ही सुना ना तो खड़ी तो हो गई मगर पैरों में दम नहीं था। जमीन पर बीबी गिरी, बीबियों ने सहारा दिया, फिर गिरी और गिरते उठते बाबा का सर जाकर लिया। अपनी आगोश में लेकर कहा बाबा ये आपकी रगें किसने काटी? बाबा ये आपके रुखसार पे किसका खून है? बाबा ये आपकी पेशानी पर किसने पत्थर मारा? फिर कहा बाबा मुझसे भी पूछिए, मेरे गोशवारे छीन लिए, मुझे तमाचे मारे। बाबा बाबा कहती बच्ची खामोश हो गई। इमाम सज्जाद करीब आए, नब्ज पर हाथ रखा, आवाज आई इन्ना लिल्लाह। जिंदान शाम सकीना का जनाजा सबब बना के बीबियों को रिहाई मिली। जनाबे ज़ैनब ने मुतालबा रखा हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमारे साथ एक ऐसा रस्तों से आशना फर्द किया जाए जो हमें करबला से मदीना पहुंचाए, और हमें एक घर दिया जाए जहां मैं अपने भाई का मातम करूं। यजीद ने कहा ज़ैनुल आबिदीन तबर्रुकात लूट कर कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, उन तबर्रुकात की रकम बताओ तो मैं देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए, फरमाया तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो उस चादर की कीमत अदा करे जो मेरी फूफी ज़ैनब के सर से उतारी गई? अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मैं आखिरी मंजिल बयान पर हूँ, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। कहा हम आप
आपके साथ बशीर इब्न जज़लम को करेंगे जो आपको मदीना पहुंचाएगा। एक घर भी आपको देते हैं। जनाब ज़ैनब ने 10 दिन तक शाम में मातम किया। शाम के देहात देहात की औरतों को हुसैन से आशना किया। और जब ये मातम जारी था तो एक दिन ऐलान हुआ कि तबर्रुकात कुछ वापस आए। एक गठरी लाके रखी गई। जनाब ज़ैनब ने उसे खोला तो चादरें नजर आई। एक चादर को देखकर आवाज दी, भाभी लैला, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, आपकी चादर वापस आ गई। एक और चादर उठाई तो आवाज दी, भाभी उम्मे फरवा, आपकी चादर भी वापस आ गई। अज़ादारों सुनेंगे, एक छोटी सी चादर जनाब ज़ैनब ने उठाई, कब्र सकीना पर फैला दी। सकीना, तुम्हारी चादर भी आ गई। महमिले तैयार, आखिरी जुमले, महमिले तैयार। जनाब ज़ैनब ने देखा रंगीन कपड़े लगे हुए हैं हमारियों पर। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन, इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ ताकि जहां जहां से हमारी सवारियां गुजरे लोग समझ जाएं हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। काले आलम और काले कपड़ों का फलसफा जनाब ज़ैनब ने दिया। महमिल तैयार। इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा सारी बीबियां बैठ गई। फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। फरमाया मुझे मालूम है मेरी माँ रबाब कहाँ है। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, आखिरी जुमले, पीछे पीछे सारी बीबियां। इमाम सज्जाद ने जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया और एक जुमला कह रही है, सकीना उठो, काफिला तैयार हो गया, हम मदीने वापस जा रहे हैं। बीबी ने फरमाया, जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भाभी चलिए काफिला तैयार है। फरमाया ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। इमाम सज्जाद ने फरमाया अम्मा आइए महमिल में बैठिए। इमाम सज्जाद के हुक्म में महमिल में आके बैठी। काफिला चलने लगा। शाम के देहात की औरतों ने आवाज दी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने महमिल का कुछ पर्दा हटाया और आवाज देकर कहा, शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी। सारी बीबियों ने कहा बीबी हुक्म करेंगी। फरमाया हमारी सकीना को अकेला ना छोड़, अल्लाह आपको शाम ले जाए। अब जब शाम जाए ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया